हाँ जी बेटा, नेक्स्ट मेथड बेटा गुडविल का हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें जैसे बेटा आपको स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई हैं, मैं एक बार स्टेप्स आपको डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट बाय यूजिंग द स्टेप्स एज मेंशन अबव। बेटा पहले हमने वही काम करना है। अगर तो एडजस्टमेंट्स गिवन है तो पहले आप एडजस्टमेंट्स करके नेट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, और नेट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद क्या निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज का बेटा वही सेम सिस्टम है, अगर तो वेट्स गिवन है तो वेटेड एवरेज निकलेगी, और अगर वेट्स गिवन नहीं है तो सिंपल एवरेज निकलेगी। मीन्स फर्स्ट स्टेप तो वही है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है जैसे हम ऊपर निकालते हैं। सेकंड स्टेप में बेटा हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेटा कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार ऑलरेडी आपको गिवन होती है, कई बार आपको फाइंड करनी पड़ती है। अगर तो आपको न्यूमेरिकल में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। पर अगर बाई चांस आपको न्यूमेरिकल में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है देन यू हैव टू कैलकुलेट। और कैलकुलेट करने के बेटा उसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक होती है एसेट अप्रोच, एक होती है लाइबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। कि आपकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड टू द आउटसाइडर्स, जैसे डिबेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। मीन्स ऑल दीज लाइबिलिटीज ये आप माइनस कर दो, वो आपकी क्या बन जाती है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर बेटा दूसरी होती है लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में हम लाइबिलिटी साइड से लेते हैं, इसको बेटा कैलकुलेट करके सेम वही फॉर्मूला है जो हम शेयर होल्डर फंड्स के लिए यूज़ करते हैं। हमने बैलेंस शीट में किया था शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, शेयर कैपिटल होगी, चाहे इक्विटी है, चाहे प्रेफरेंस है, रिजर्व्स हो गए, ठीक है, ये सारा कुछ ऐड होता है, प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होता है, सारा कुछ ऐड कर देते हैं। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं बीच में से माइनस, और फिक्टिशियस एसेट्स वो भी क्या होती हैं माइनस। सो ये सारा कुछ करने के बाद हमारी क्या आती है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। दो स्टेप्स हो गए। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या स्टेप क्या होता है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जितनी अभी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है या आपने फाइंड की है उसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट स्टेप बेटा फोर्थ हमारा होता है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आपका क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, द सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है बेटा, सो 5 स्टेप्स अप्लाई करके हम अपना सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करके गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेटा न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा जो है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10 लाख। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, और एवरेज प्रॉफिट हमें 3 साल की गिवन है, और साथ में गिवन है कि 60,000 जो है वो एनुअल सैलरी है एक पार्टनर की। ठीक है बेटा, अब ये अप्लाई करो स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप बेटा हमारा क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट बेटा क्या आएगा, अब इसमें वेट्स तो गिवन है नहीं, जब वेट्स नहीं तो गिवन तो हमारी सिंपल एवरेज लगेगी। और सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमने बेटा प्रॉफिट्स का टोटल कर लिया, वो हमारा आ गया 10,80,000, और नंबर ईयर्स कितने गिवन है 3, सो 360 आ गया। अब बेटा 360 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, ये तो सैलरी से पहले आया है, बिफोर चार्जिंग सैलरी। अब बेटा 60,000 एक पार्टनर की सैलरी है, और दो पार्टनर की सैलरी कितनी बन गई 120। अब 360 माइनस 120, सो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 240। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। पर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ऑलरेडी गिवन ही है, दैट इज 10 लाख, तो सेकंड स्टेप इज एलिमिनेटेड। थर्ड स्टेप क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। उसको हम कैसे निकालते हैं, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितनी गिवन है 10 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, सो दैट कम्स 1,50,000। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। वो क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, सो सुपर आ गया। और लास्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट में 90 फाइंड किए, और नंबर ऑफ परचेज कितने गिवन है 2 ईयर्स, सो 180 हमारा क्या आ गया, दैट्स गुडविल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन क्या है, हमें लगा गुप्ता एंड बोस दो पार्टनर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, मीन्स कैपिटल कितनी है 50, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 16, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% और 4 ईयर्स परचेज। अब बेटा निकालो, स्टेप्स लगाओ। फर्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जो है बेटा ऑलरेडी गिवन है 16,000, वो तो गिवन ही है, तो फर्स्ट स्टेप तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी ऑलरेडी गिवन ही है 50,000, वो भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट,
उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल कितनी है 50,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, सो दैट कम्स 7500। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप अपना सुपर प्रॉफिट निकालना, वो कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल, वो भी हो गया। और लास्ट स्टेप क्या, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कितना है 8500 और नंबर ऑफ परचेज कितने गिवन है 4 ईयर्स, सो 34,000 हमारी क्या आ गई गुडविल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में बड़ा सेम सिमिलर ऐसे ही है, उसमें बड़ा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट बड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सिंपल एवरेज गिवन है, वेट्स हमें गिवन नहीं है तो हमें सिंपल एवरेज लेनी पड़ेगी। सो टोटल प्रॉफिट कितना बन गया 108 और नंबर ईयर्स कितने हैं 3, सो 36,000 आ गया। दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो ऑलरेडी गिवन ही है 1 लाख। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15,000। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज सुपर प्रॉफिट, उसको हम कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था 36 हमने फाइंड किया था और नॉर्मल कितना आया था 15, वो भी हमने फाइंड किया हुआ है। सो 6,000 हमारा क्या बन गया, दैट इज 21,000 हमारा क्या बन गया, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में गुडविल, उसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 में बड़ा गिवन क्या है, राकेश और अशोक, इनका प्रॉफिट कितना गिवन है 5,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 25,000 और नॉर्मल रेट कितना है 15% और 3 ईयर्स की परचेज गिवन है। सो इसमें बड़ा स्टेप्स अप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट, वो तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, दैट इज 5,000, सो एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना, वो भी गिवन ही है 25,000, वो भी एलिमिनेट हो गया स्टेप। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 25,000, उसका 15% कितना आ गया 3750। नेक्स्ट स्टेप इज सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल, वो भी आ गया। और लास्ट स्टेप इज गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है बेटा, ये सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में बेटा गिवन क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख, उसके बाद आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और रेम्युनरेशन पार्टनर की गिवन है 6,000। तो इसमें फर्स्ट स्टेप अप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट, ठीक, एवरेज प्रॉफिट बेटा वैसे तो हमें गिवन ही है, दैट इज 36,000, पर ये 36,000 हमें प्रॉफिट गिवन है, ये बिफोर रेम्युनरेशन है, इसमें से रेम्युनरेशन माइनस कर दें, सो 36 माइनस 6 कितना रह गया 30। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी गिवन ही है, दैट इज 2 लाख, सो सेकंड स्टेप एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सो 2 लाख का 10% कितना आ गया 20,000। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज सुपर प्रॉफिट, इज एवरेज माइनस नॉर्मल, सो 30 माइनस 20 कितना आ गया 10। एंड द लास्ट स्टेप इज गुडविल, गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने 10 निकाला था और नंबर ऑफ परचेज कितने गिवन है 2 ईयर्स, सो कितना आ गया 20,000। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में बेटा गिवन क्या है, आपको जो कैपिटल कितनी गिवन है 80,000 की, 15% आपका रेट ऑफ रिटर्न है और गुडविल आपने निकाली ऑन 2 ईयर्स परचेज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भी, 22 भी। इसमें बेटा हम फर्स्ट स्टेप निकालें पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल एवरेज लिखनी है हमने। अब टोटल प्रॉफिट हमें बने कितने 60 और नंबर ईयर्स कितने गिवन है 3, सो 20 आ गया, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, दैट इज 80,000, तो सेकंड स्टेप एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकालते हैं, इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80, सो 80,000 का 15% कितना आ गया 12,000। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना, वो क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, सो 20 माइनस 12 कितना आ गया 8,000। और लास्ट स्टेप क्या होता है गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सो 8,000 और नंबर ईयर्स परचेज कितने गिवन है 2 ईयर्स, तो 16,000 हमारी क्या आ गई गुडविल। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 बेटा उसमें क्या गिवन है हमें, 23 में हमें गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख का,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और इनमें एसेट्स और लाइबिलिटीज इसमें गिवन है, ठीक है, और परचेज अपने लेनी है 2.5 ईयर्स की। अब इसमें फर्स्ट स्टेप लगाओ, फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, दैट इज 8 लाख, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अब इसमें बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी पड़ेगी। हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हमें एसेट्स भी गिवन है और लाइबिलिटीज भी गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। सो एसेट्स हमें कितने गिवन है 22 लाख के, और लाइबिलिटीज कितनी गिवन है 560 की। सो 22 लाख माइनस 560 दैट इज 1640, तो 1640 हमारा क्या बन गया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। अब बेटा 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1640 का 10% कितना आ गया 164। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना। वो कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज बेटा में कितनी गिवन है 8 लाख, और नॉर्मल बेटा कितना आ गया 164, सो 636 आ गया। 636 क्या बन गया, सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में निकालनी होती है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 636 इंटू 2.5, सो 1590 जो है वो हमारा क्या बन गई, गुडविल। ठीक है बेटा, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। अब 24 में बेटा आपको गिवन क्या है, कैपिटल गिवन है 2 लाख की, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, सैलरी पार्टनर की कितनी है 12,000 ईच। ठीक है जी। अब 2 पार्टनर से तो 24,000 बन जाएगी, और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने पड़ेंगे, और ईयर्स कितने गिवन है 2 ईयर्स परचेज। बड़ा लगाओ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। वो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया ऐड करके हमारा, जस्ट 216, 2,16,000, और ईयर्स कितनी है 3, सो कितना बन गया 72,000। पर बेटा ये 72,000 जो प्रॉफिट बना है एवरेज, ये कौन सा बना है, बिफोर चार्जिंग रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन बेटा पार्टनर्स की कितनी है 12,000 ईच, एक पार्टनर की 12,000 है, तो 2 पार्टनर की 24,000 होगी, तो 72 माइनस 24 कितना आ गया 48,000। सो 48,000 हमारा क्या बन गया, एवरेज प्रॉफिट। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कैपिटल। कैपिटल पे ऑलरेडी गिवन ही है 2 लाख, तो सेकंड स्टेप एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 2 लाख का 15% कितना आ गया 30,000। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज माइनस नॉर्मल। सो एवरेज कितना आया 48, नॉर्मल कितना है 30, सो 18 आ गया। एंड द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो सुपर प्रॉफिट कितना है 18, और कितने ईयर्स की परचेज की बना है 2 ईयर्स की, सो 36,000 हमारा क्या बन गई गुडविल। क्लियर बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन क्या है, अब एसेट्स गिवन है 75,000 की इंक्लूडिंग कैश 5,000। बेटा इंक्लूडिंग कैश का मीनिंग बना, कैश ऑलरेडी बीच में इंक्लूडेड है, सो इसका में हमें बेटा कुछ नहीं करना। हाँ अगर यहाँ पर लिखा होता है एक्सक्लूडिंग कैश, कि कैश एक्सक्लूडिंग है, फिर हमें कैश इंक्लूड करना पड़ना था, फिर बनना था 75 + 5 80 बन जानी थी एसेट्स। पर 5,000 कैश का ऑलरेडी बीच में इंक्लूडेड ही है, इसलिए 5,000 का कोई भी रोल इसमें नहीं आएगा। उसके बाद उसने लगा क्रेडिटर्स कितने के 5,000 के, रिजर्व कितने के गिवन है 10,000 का, और पार्टनर कैपिटल कितने की गिवन है 60,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, और गुडविल अपने कैलकुलेट करनी है। गुडविल ऑलरेडी गिवन ही है 24,000, और 4 ईयर्स परचेज है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। और इसमें देखो बेटा हम कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लें। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बेटा जैसे मैंने आपको बताया था आपको थ्योरी में भी कि हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं, एसेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच। मैंने दोनों तरफ से निकाल के दिखाती है कि आप जो मर्जी फॉलो कर सकते हो। अगर हम बेटा हम एसेट अप्रोच को फॉलो करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। और बेटा हमारे न्यूमेरिकल में एसेट्स कितनी गिवन है 75, और लाइबिलिटी कितनी गिवन है 5, तो 75 - 5 कितना आ गया 70। ऐसे बेटा अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो करें तो उसमें हम शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितनी गिवन है 60, और रिजर्व गिवन है 10, तो 70। सो बेटा आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप एसेट अप्रोच फॉलो कर लो चाहे आप लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो कर लो, इसलिए मैंने दोनों ही आपको करके दिखा दी है। ठीक बेटा, अब इसमें बेटा करना क्या है, इसमें बेटा हमें स्टेप्स जो है वो रिवर्स चलने पड़ेंगे। गुडविल तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है, इसलिए हमें स्टेप्स के लेने पड़ेंगे, रिवर्स चलना पड़ेगा। हम सबसे पहले बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल का।
गुडविल का हमारा स्टेप क्या होता है, द सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यही फॉर्मूला होता है। गुडविल में कितनी गिवन है 24, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है और नंबर ऑफ परचेज कितने गिवन है 4000। सो सॉल्व करके कितना आ गया 6000, 24/4, तो 6000 हमारा क्या आ गया, दैट इज योर गुड सुपर प्रॉफिट। फिफ्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप ऊपर फोर्थ स्टेप में आ जाओ। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है ना। अब इसमें हमें एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन फाइंड करनी है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी हो गया। अब इसमें पुट कर दें और क्या बन जाएगा, क्लियर बेटा। मीन्स हमारे स्टेप्स को लगे वो रिवर्स लगेंगे, तो इसमें गुडविल हमें ऑलरेडी गिवन थी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स, क्लियर बेटा। सो दैट योर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। अब नेक्स्ट वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में बेटा हमें गिवन क्या है, हमें इसमें भी यही चीज़ है, आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन है दैट इज 25,000 और नंबर ईयर परचेज कितने गिवन है 4 ईयर्स। सो बेटा हम पहले फॉर्मूला डालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल गिवन है 250 और नंबर ईयर्स परचेज कितने हैं 4 ईयर्स। सो डिवाइड करके कितना आ गया 62,500 हमारी क्या बन गई सुपर प्रॉफिट। और उसके ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक। तो इसमें हमने पुट कर दिया तो हमारा कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 39,75,000, ठीक है। और उसके बाद हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। और बेटा देखो जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ओवर 100। और बेटा रिवर्स है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन ही हो गए हैं, हमने निकालनी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू रेट ओवर 100 की बजाय क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा। सो पुट कर दिया, सो 13,75,000 हमारी की बन गई, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स बड़ा क्वेश्चन नंबर 25 है एंड 26 है, इसमें बस डिफरेंस यही है कि इसमें हमें रिवर्स क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें गुडविल ऑलरेडी गिवन ही है, गुडविल हमें ऑलरेडी गिवन होने के कारण वहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, सुपर के बाद एवरेज निकाल लेंगे, फिर नॉर्मल निकाल लेंगे। मीन्स बैकवर्ड स्टेप्स हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों क्वेश्चंस में अप्लाई करने पड़ेंगे इन बोथ 25 एंड 26। नेक्स्ट मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। सो 27 बेटा में हमारे पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का, उसमें उसने लिखा कि अंडर वैल्यूएशन स्टॉक की कितनी है 40,000 की और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें वो भी ऑलरेडी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5%। तो इसमें बड़ा स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट बेटा कितना गिवन है 1 लाख, पर साथ में उसने कहा स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है। जब बेटा स्टॉक हमारे कुछ ना लिखा होता है हमें मीनिंग होता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक बेटा अगर हमने अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मीनिंग बना कि हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम डाल दी है। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या होती है इनकम, अब गलती से हमारी इनकम कम हो गई, उसको ठीक करें कैसे करें, इनकम को बढ़ाकर, अगर हम इनकम बढ़ाएंगे, इनकम इंक्रीज करेंगे तो साथ में प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए 40 क्या हो गया ऐड। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना बन गया 140। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमें ऑलरेडी गिवन ही है 630, सेकंड स्टेप एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 630 का 5% कितना आ गया 31,500। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना, वो कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज हमने निकाली 140, नॉर्मल कितना है 31,500, सो कितना आ गया 1,08,500। क्लियर बेटा। सो 4 स्टेप्स हो गए एंड द लास्ट स्टेप इज गुडविल। गुडविल का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गए 5 ईयर्स, सो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 5,42,500। क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बेटा ऐसे ही है, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 750 का, उसमें ओवर वैल्यूएशन, बस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थी अंडर वैल्यूएशन, इस क्वेश्चन में क्या आ गई है ओवर वैल्यूएशन। तो इसमें बेटा वैसे ही करो, प्रॉफिट में कितना गिवन है 750 का। अब बेटा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यू का मतलब है हमने गलती से क्या डाल दिया, ज़्यादा डाल दिया। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है इनकम, हमने गलती से इनकम क्या कर दी, ज़्यादा ले ली, उसको ठीक कैसे करेंगे, रिड्यूस करके। मीन्स हम इनकम क्या कर दें, रिड्यूस। जब इनकम रिड्यूस होगी तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स माइनस हो जाएगा। सो 750 माइनस 30 कितना आ गया 720। फर्स्ट हो गया एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, दैट इज 42 लाख। थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 42 लाख का 15% कितना आ गया 630। 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप क्या होता है,
सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो 720 माइनस 630 कितना आ गया, 90। 4 स्टेप्स हो गए। और लास्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो 90 इंटू 30, 3 कितना बन गया, 2,70,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल। क्लियर बेटा? सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 28। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बेटा हमें 3 साल के 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है और साथ में एडजस्टमेंट्स गिवन है। और बेटा जब एडजस्टमेंट्स गिवन है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर ही चुकी है। प्रॉफिट्स बेटा हमें गिवन है 5 साल के, और एडजस्टमेंट्स कितनी है, एक तो बेटा उसने कहा अब नॉर्मल लॉस का 1 लाख का, और बेटा अब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, ऐड, सो 1 लाख ऐड हो गया। एक एडजस्टमेंट गिवन है अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस 40 माइनस हो गया। ठीक है, हमारे टोटल कर लिया। अब एवरेज प्रॉफिट का निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सो करके कितना आ गया, 198। सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सेकंड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी इसमें भी वो भी निकालनी पड़ेगी, जस्ट टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स गिवन है 20 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख की, सो 15 लाख आ गई। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 15 लाख का 10% कितना आ गया, 150। क्लियर बेटा? 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना है हमारा 198, नॉर्मल कितना है 150, सो 48,000 हमारा क्या बन गया, सुपर प्रॉफिट। एंड द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कितना 48,000 और ईयर्स परचेज कितनी है 3, सो 144 हमारी क्या बन गई, गुडविल। क्लियर बेटा? तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस टॉपिक को बेटा आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, और जो भी कोई डाउट्स हो मेरे से क्लियर कर लेना, वैसे तो टॉपिक ईजी है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स लॉट।